नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक के बारे में। तो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं उनमें से सबसे बड़ा बैंक कौन है? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी ग्रुप की ही कंपनी है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया था। तो Q3 का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, उस हिसाब से क्या देखने को मिला? क्या प्रीवियस डेटा के हिसाब से कंपनी ठीक-ठाक रिजल्ट किया? सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि ये सारे डेटा, जितने सारे क्वार्टर का रिजल्ट आते हैं, ये डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, अगर नहीं भी रखे हैं, कभी भी आपको मौका मिलेगा इस तरीके से डेटा देखने के बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारा डेली बेसिस प्रॉफिटेबल कॉल्स के प्रोवाइड भी किया जाता है। और आप शॉर्ट वीडियोस भी देखते हैं तो मेरे वीडियो के ऊपर जो शॉर्ट वीडियो दिया गया है, मतलब मेरे चैनल के ऊपर, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए कंपनी का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक। तो आप सभी जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो इस बैंक की जो हालत है, अभी एक मंथ में देखेंगे तो 3.5% तक गिरावट। क्योंकि देखिए टॉप रेंज से लगातार लगातार गिरावट इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए निफ्टी बोलिए, सेंसेक्स बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, तो सब कुछ देखा जाए तो हायर लेवल से वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिरावट का माहौल दिखाया। तो अभी देखिए उतना ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुआ है। तो 6 मंथ के आसपास देखा जाए तो कंपनी 17% के आसपास रिटर्न दे दिया। 1 साल में देखा जाए तो कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। 5 साल में कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया? 62% का रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 1500 सॉरी 28,600% का रिटर्न। तो सोचिए कितने बड़े रिटर्न कंपनी दिया है, कितने मल्टी बेगर रिटर्न कंपनी दिया है। अगर आप इस कंपनी के 1999 में शेयर खरीदारी करते तो इसका रुपीज़ था ₹5 के आसपास। वहाँ से लेकर कितना 15,000 तक गया है। तो आप कहेंगे सर क्या ₹5 से स्टार्ट हुआ था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देते हैं, जो बोनस, जो स्प्लिट देते हैं, उस हिसाब से प्राइस प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के Q3 के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे जो 3 कॉलम है, इस 3 कॉलम में ही आपको रिजल्ट दिखाऊँगा। फर्स्ट जो कॉलम है इस बार का रिजल्ट मतलब Q3 का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में Q2 का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में Q3 का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट ही आपके सामने है। तीनों रिजल्ट में एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, तीनों रिजल्ट में जो फिगर है वो आपको मैं दिखाऊँगा, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट भी दिखाऊँगा, शायद आपको दूसरे कोई वीडियोज़ में ना देखने को मिले। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम। तो एक्चुअली कंपनी के इनकम जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट एंड एडवांस। तो इंटरेस्ट से कंपनी का सबसे ज़्यादा इनकम होते हैं। उनमें से क्या-क्या है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एडवांस, बिल्स, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भी इनकम होते हैं। साथ ही साथ जो बैंक का जो फंड है, जो रिज़र्व बैंक के ऊपर फंड रखे हैं उसके ऊपर भी कंपनी को इंटरेस्ट मिलते हैं। साथ ही साथ अदर्स इनकम भी है। इस चारों इनकम को जोड़कर कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ, करीबन-करीबन आप देख सकते हैं फिफ 5,12,000 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ और 51,20,761। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फिगर है किस में दिया गया है? यहाँ पे लाखों में दिया गया है। तो मैं लास्ट में आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँगा, आप सिर्फ फिगर देखिए। पिछली बार कितना था? 56 लाख था। पिछले सालों में कितना था? 40 लाख था। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर भी अच्छा खासा इनकम ग्रोथ हुआ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी अच्छा खासा ग्रोथ ग्रोथ हुआ। जब इनकम में ही एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, तो बाकी पैरामीटर सोचिए अच्छा खासा ही देखने को मिल सकता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कंपनी ने कितने एक्सपेंस किया, तो कुल मिलाकर जो एक्सपेंस हुआ 32 लैक्स, पिछले बार था 28 लैक्स, पिछले सालों में था कितना 23 लैक्स। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, आप फिगर को डिटेल्स में देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाए तो इसीलिए मैं उस तरीके से ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा देखना चाहिए, वो चीज़ अगर आप मिस कर गया, मतलब आप मिस कर दिए, तो आपको बैंकिंग के बारे में रिजल्ट देखने से क्या फ़ायदा? वो क्या है? वो है प्रोविज़न। तो प्रोविज़न कितने कलेक्ट कर पाया? प्रोविज़न मतलब मान के चलिए बैंक ने लोन बाँटा, उस लोन में कितना लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, उस डिफ़ॉल्ट लोन कितना हो गया, उसी को बोला जाता है प्रोविज़न एंड एनपीए। तो प्रोविज़न कितना है, वो जितना कम होगा, उतना ही बैंक के लिए ख़ास है।
तो प्रोविज़न के बारे में बात करूँ तो 2,80,000 पिछले बार था 3,24,000 और पिछले सालों में था 2,99,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी अच्छा खासा प्रोविज़न को कंट्रोल में लेके आया। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा यहाँ पे प्रोविज़न को कंट्रोल में लेके आया। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो टैक्सेस है उसको पे करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। करीबन जो प्रॉफिट हुआ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिखा गया 12,25,950 के आसपास। तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ आप लास्ट दो अंकों मतलब कट दीजिएगा, उसके बाद आपको जो फिगर दिखेगा वही करोड़ में बन जाएगा, क्योंकि लाखों में जब होते हैं लास्ट दो डिजिट को आपको कट कर देना है। तो कितना हो गया? करीबन 12,260 करोड़ के आसपास। तो 12,260 करोड़ के आसपास इस बार प्रॉफिट हुआ। पिछली बार कितना था? 10,605 करोड़ के आसपास। और पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में था करीबन 10,340 42 करोड़ के आसपास। तो तीनों डेटा आपको देखकर क्या लग रहा है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों में ही धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर 2,000 करोड़ ही तो बढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा? 2,000 करोड़। तो आपको ये अमाउंट शायद कम लग रहा होगा, बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का और एक पॉइंट्स आपको हमेशा देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी का एनपीए। देखिए, दो तरीके से एनपीए होते हैं। एनपीए का जो रेशियोज होते हैं, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। आपको देखना है नेट एनपीए किस तरीके से ग्रोथ किया। तो परसेंटेज के हिसाब से आप एनपीए को देखेंगे तो एनपीए का जो फिगर है, मुझे मुझे पिछले बार में जो जो दिखा, इस बार भी वही फिगर देखने को मिला, 0.33 का परसेंट। पिछले साल में 0.37% था। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का जो एनपीए है, एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट मार्केट में पड़े हुए हैं, वो एसेट परफॉर्मेंस जो नहीं कर रहा है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। उनमें से देखा जाए तो पिछले बार भी जितना था इस बार भी उतना ही है। पिछले सालों के कंपैरिजन में ठीक ठाक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो सारे डेटा आपके सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कहाँ पे दिखे। आप ध्यान से सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंपनी का जो जो सेगमेंट सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो है कंपनी का रिटेल बैंकिंग। तो बहुत बार मैं आपको बैंकिंग का जो डिटेल्स दिखाता हूँ उसमें दिखा देता हूँ कि कासा रेशियो। इसका मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट्स में कंपनी कितने पैसा हाथ में आ रहा है करंट एंड सेविंग अकाउंट से। तो वही बताया जाता है कि रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में करीबन करीबन 35 लैक्स। पिछले बार कितना था? 35 लैक्स 12,000। और इस बार कितना हुआ? 35 लैख 30,000। पिछले बार था 29 लैक्स 25,000। इसका मतलब पिछले बार से भी रिटेल पब्लिक के जो अकाउंट से पैसा आया वो भी ज़्यादा हुआ और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो इस डेटा को हमेशा देखना चाहिए। बाकी जो डेटा है वो आप देख सकते ना देख सकते वो अलग बात है। देखिए, हार्ड डेटा तो देखना चाहिए, फिर भी जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? हर डेटा तो पॉजिटिव है, बिग रिजल्ट बिग परफॉर्मेंस कंपनी की है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि क्वार्टरली इस डेटा को देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली जो प्रॉफिट रेशियोज है, इस बार देखिए कंपनी हर क्वार्टर का जो रिजल्ट का डेटा है वो सारे डेटा को रिकॉर्ड को ब्रेक किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पे। तो अच्छा खासा रिजल्ट किया तो कंटिन्यूअसली जरूर कंपनी के ऊपर करना चाहिए। तो एक चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस आ गया था 700 रुपीज के आसपास, 730 रुपीज के आसपास। और आज कितना चल रहा है? 1500 रुपीज के आसपास। मतलब आपका फंड डबल कर दिया कंपनी ने। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सर इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है तो मैं कोई मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी ढूंढ लेता, तो वहां पे तो मुझे 5, 10, 15, 20 गुना तक भी रिटर्न दे चुके थे। देखिए, आप किस तरीके से कैटेगरीज के इन्वेस्टर है वो आपको जानना है। आप अगर रिस्की प्लेयर है तो ठीक है, अगर आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इस तरीके से कंपनी बेस्ट रहेगा। देखिए, यहाँ पे भी एक टॉप बना, यहाँ पे टॉप बना, यहाँ पे टॉप बना, फिर से एक बार टॉप बना रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है इस लेवल को ब्रेकआउट करके ही छोड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट होता है तो जरूर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर होना, बहुत बड़ा एक रैली जरूर देखने को मिलेगा। एंट्री कब लेना है? ये जो रेंज है इसके ऊपर बड़ा कैंडल आपको देखना चाहिए, तभी आपको उसके ऊपर एंट्री होना चाहिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप एंट्री लेकर काम कर सकते हैं। और इस तरीके से एंट्री आपको कम मिलेगा वो जानने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करता रहता हूँ। तो नीचे टेलीग्राम के लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय-बाय।